हम लोग इस चुनाव में सीलमपुर से चुनाव हार गए। सीलमपुर एक विधानसभा है और उस सीलमपुर में ज्यादातर लोग वो दूसरे कम्युनिटी के हैं। तो वहां हम करीब 38,000 से चुनाव हारे। आप लोग तो हमारे लिए भगवान से भी बढ़ के हो। हमारे सुराड़ी के सभी गणमान्य लोगों के साथ इसको आयोजित किए हैं। इसकी तैयारी 10-12 दिन पहले हुई थी, लेकिन तब हम लोग को ये नहीं पता था कि जिस दिन ये कार्यक्रम होगा उस दिन हम लोग अपने नेता, जो हम पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए और उस पूर्वांचल समाज में भी मैथिल समाज के जो बड़े श्रृंगार थे, जो एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष रहे, और आज हम लोग जब सुनते हैं कि मध्य प्रदेश में 4 बार से हमारी सरकार है, लगातार बन रही है, तो पहली बार सरकार बनवाने वाले प्रभात झा जी ही थे। जो और मुझे कल ही ये सूचना मिली कि प्रभात जी नहीं रहे। वो इसी दिल्ली के वेदांता में उनका इलाज चल रहा था। और एक तो समय का चक्र है, यही एक ऐसी चीज है जिसपे हमारा आपका कोई इख्तियार नहीं। जीवन में जो आया है उसका जाना भी मनुष्य रूप में निश्चित है, लेकिन प्रभात झा जी जैसा एक छोटे से गांव के छोटे गरीब परिवार के व्यक्ति, और उन्होंने जीवन में जितना उपलब्धियां पाई हैं वो दिल्ली भाजपा के भी प्रभारी थे। तो ऐसे प्रभात झा जी को आज इस कार्यक्रम में हम लोगों ने याद किया, श्रद्धांजलि दी। मैं भी अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभात झा जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे भगवान। और उन्होंने जो रास्ते हम सबको दिखाए हैं, हमें याद है जब मैं राजनीति में आ रहा था, शुरुआती समय में जब गोपाल झा जी हमको मिले थे, तो जिस नेता की हम लोग अपने पूर्वांचल के लोगों में जिस नेता की चर्चा जो अपने गांव से बाहर जाके राजनीति में रहे, उनमें प्रभात झा जी का बहुत बड़ा नाम है। तो आदित्य भाई, आपने उनको याद रखा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे तो लगा कि शायद आज का कार्यक्रम भी कैंसिल करना पड़े, मगर ये रास्ता ठीक है। अगर कोई ऐसी बात आ गई, आज हम इतने लोग आए, इतने लोग मिल करके हम प्रभात झा जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इसके लिए ये कार्यक्रम और भी विशेष हो गया है। दूसरी बात, हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, आप लोग तो हमारे लिए भगवान से भी बढ़ के हो। आप लोग हमारे लिए देवता है, क्योंकि आप ही लोगों के कारण दिल्ली में एक नया इतिहास बना। आज तक दिल्ली में 10 साल पूरा करने के बाद
तीसरी बार कोई सांसद हुआ ही नहीं था, पहली बार मनोज तिवारी आपका भाई, आपका बच्चा, आपका बेटा बनाए और उसमें बुराड़ी का इतना बड़ा योगदान है। आपको पता नहीं, पूरी जानकारी आपने लिया कि नहीं। हम लोग इस चुनाव में सीलमपुर से चुनाव हार गए। सीलमपुर एक विधानसभा है और उस सीलमपुर में ज्यादातर लोग वो दूसरे कम्युनिटी के हैं। तो वहां हम करीब 38,000 से चुनाव हारे। उसके बगल में एक बाबरपुर विधानसभा है, वहां से हम 15,000 से चुनाव हारे। तो 38 और 15 53। तो जब काउंटिंग हो रहा था तो चिंता हो ही रही थी। फिर पता चला कि एक सीमापुरी विधानसभा है, वहां से भी हम 5,000 से पीछे रह गए। तो कितना हो गया? 58। और तब तक बुराड़ी खुला, तो बुराड़ी से हम 70,000 वोटों से जीते। अब आप समझिए कि आपको अपना पावर समझ में आ रहा है। तीन जगह से हम लोग पीछे रहे और जब बुराड़ी खुला तो इतना आगे हो गए कि कोई पीछे कर नहीं पाया और 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते। तो मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से बता रहा हूँ, इसलिए हमने आपको कहा बुराड़ी के लोग हमारे लिए, जो मनोज तिवारी राजनीति में है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने हमको जिताया, वो हमारे लिए देवता से भी बढ़ के है, भगवान। मंच पे जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर भी आपकी बड़ी कृपा है। आदरणीय गोपाल झा जी, ये मेरे बड़े भाई हैं। जब चुनाव की शुरुआत हो रही थी तो इसी सभागार में इन्होंने चुनाव के प्रचार की शुरुआत कराई थी। गोपाल झा इसी सभागार में, क्या विराज बोलते हैं इसको ना? तो विराज का मतलब है विराजो। तो विराज में शुरू हुए तो विराजो, और विराज में जब विराज गए तो होते कि फूल माला से साजो, वो काम आदित्य जी, अनिल जी और सारे लोगों ने मिलकर के किया।